जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम राज्यों के सूचकांक के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में जो भी हमारे राज्यों से संबंधित रिपोर्ट या सूचकांक को प्रकाशित किया गया है और उसमें किसी राज्य का कौन सा स्थान रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के जो इससे पहले के वीडियो हैं उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो आपकी सीरीज है आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएसएचएल, इसके अलावा अन्य जो भी आपके वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में हमारे देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था गुजरात, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय जो प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जो प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था और गुजरात के पास यहाँ पर कुल 104 प्रोजेक्ट थे, इसीलिए ये रहा था शीर्ष पर। और इस रिपोर्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को स्टार स्टेट्स की सूची में रखा गया था। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक में गुजरात रहा था पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 के लिए फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे देश का कौन सा राज्य शीर्ष फल उत्पादक है, तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टेट वाइज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डेटा को यहाँ पर जारी किया गया और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर हम लोग फलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे, उत्तर प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे और एमपी रहा है 5वें स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग सब्जियों के उत्पादन में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, बिहार चौथे और गुजरात रहा है 5वें स्थान पर। जो भी रिपोर्ट मैं यहाँ पर बताऊँगा उनमें आपको शुरू के 3 राज्यों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें 3 राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यानी कि पहले स्थान पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा और तीसरे पे कौन रहा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा असम राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है उसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। तो असम रहा पहले स्थान पे, उड़ीसा रहा यहाँ पर दूसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे स्थान पे। और कुल मिलाकर के 4 पैरामीटर थे जिनके आधार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि असम पहले, उड़ीसा दूसरे और आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा था तेलंगाना राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट जारी किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया, जिसमें तेलंगाना आपका रहा था पहले स्थान पर। इसके बाद में दूसरे स्थान पर 2 राज्य रहे थे, एक तो था आंध्र प्रदेश और दूसरा रहा था कर्नाटक। लेकिन इस प्रश्न से आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई। एक तो जारी किया हमारे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, जिसमें तेलंगाना रहा पहले स्थान पर, और एक रिपोर्ट जारी की थी नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया था, इसमें केरल रहा था पहले स्थान पे। तो दोनों को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर याद रखना है। यूएनडीपी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख हैं अकीम स्टीनर। अगला प्रश्न है, जून 2020 में जारी
खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर नहीं है? तो यहाँ पर शीर्ष पर नहीं था आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया और बड़े राज्यों में गुजरात हमारा रहा था शीर्ष पर, उसके बाद में तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य रहे थे। वहीं पर छोटे राज्यों की बात करते हैं तो गोवा पहले स्थान पर, मेघालय दूसरे और मणिपुर रहा था तीसरे स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की तो इसमें आपका दिल्ली रहा था पहले, चंडीगढ़ दूसरे और अंडमान और निकोबार रहा था तीसरे स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मनरेगा के अंतर्गत देश भर में जो कुल रोजगार दिए गए थे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, उनमें से 18% अकेले दिया था उत्तर प्रदेश ने और इसी के साथ में ये रहा था शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी चौथे स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था आंध्र प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इस रिपोर्ट का निर्माण किया गया और जो हमारे वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया। तो आंध्र प्रदेश रहा था पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश रहा दूसरे स्थान पे और तेलंगाना यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जुलाई 2017 से जून 2018 के सर्वे के आधार पर जिस रिपोर्ट को जारी किया गया उस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है केरल राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल ये रिपोर्ट हमारे देश में जो भी राज्य है वहाँ पर साक्षरता कितनी है इसके आधार पर जारी किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो केरल रहा था पहले स्थान पे, 96.2% यहाँ पर साक्षरता थी। 87.7% के साथ दिल्ली रहा दूसरे स्थान पे और 87.6% के साथ यहाँ पर उत्तराखंड रहा था तीसरे स्थान पर। निचले स्थान पे कौन रहा था? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर सबसे निचले स्थान पे रहा था। इस रिपोर्ट में कुछ अन्य चीज़ें भी बताई गई थी जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुल साक्षरता हमारे देश की है 77.77%। ग्रामीण स्तर पे बात करते हैं तो 73.5% है। शहरी क्षेत्रों में ये 87.7% है। वहीं पर एक महत्वपूर्ण डेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पर पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर राजस्थान में 80.8% रही और महिला साक्षरता दर 57.6% रही थी। सितंबर 2020 में स्टार्टअप्स के लिए मजबूत इकोसिस्टम रिपोर्ट में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा गुजरात राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम था सेकेंड स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2019। तो दो श्रेणियों में यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई थी। तो एक्स श्रेणी में गुजरात यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा था और जो आपकी वाई कैटेगरी थी इसमें अंडमान और निकोबार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा था। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको जारी किया गया। अखिल भारतीय खुशहाली सूचकांक 2020 के पहले संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा था मिजोरम राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो रिपोर्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये ऐसी रिपोर्ट है जो कि पहली बार हमारे देश में जारी की गई है और जारी किसने किया? तो बिजनेस वायर इंडिया मैगजीन के द्वारा राजेश पिलानिया के डेटा के आधार पर इसको जारी किया गया और इसके लिए मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच में लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था और उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो पंजाब रहा था दूसरे स्थान पे, अंडमान यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। तो आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम इस सूची में था पहले स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग UNSDSN के
विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें इस साल हमारा देश रहा था 144वें स्थान पर। राष्ट्रीय स्तर की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आवास व शहरी विकास मामलों की रिपोर्ट के अनुसार अमृत स्कीम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अमृत स्कीम के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा था उड़ीसा राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमृत स्कीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जून 2015 में शहरों के सीवेज नेटवर्क और जल आपूर्ति के लिए जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बेहतर बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। नाम इसका है पूरा अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके कार्यान्वयन में उड़ीसा रहा पहले स्थान पर, चंडीगढ़ रहा दूसरे और तेलंगाना राज्य रहा था तीसरे स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा था गुजरात राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलकर के। रिपोर्ट के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। तो गुजरात इसमें रहा पहले स्थान पे, महाराष्ट्र आपका रहा था दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। और आपको ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची थी इसमें दिल्ली पहले स्थान पे, गोवा दूसरे और चंडीगढ़ रहा था तीसरे स्थान पर। फरवरी 2020 में जारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स 2019-20 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा था हरियाणा राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट थी पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई, जिसमें हरियाणा पहले स्थान पे, उत्तराखंड दूसरे और गुजरात रहा था तीसरे स्थान पे। वहीं पर सबसे निचले पायदान पे रहा था पश्चिम बंगाल, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वैसे ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश रहा था पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश रहा दूसरे और बिहार रहा था तीसरे स्थान पर। और हमारे यहाँ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत में कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये राज्य है आपका गुजरात, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा घरेलू सोलर इंस्टॉलेशन में जो कुल देश का परसेंटेज है उसमें गुजरात ने इंस्टॉल किया है 64%। तो इस प्रकार से गुजरात इस रिपोर्ट में रहा था पहले स्थान पे और उसके बाद में दूसरे स्थान पे रहा था महाराष्ट्र राज्य। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अप्रैल 2020 में जारी सूक्ष्म सिंचाई कवरेज के मामले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था तमिलनाडु, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस रिपोर्ट को जारी किया गया कि किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज सबसे बेहतर है। तो तमिलनाडु में सबसे बेहतर था, उसके बाद में दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा और तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा था गुजरात। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि बात हो रही है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट में पर्यावरण संबंधी अपराधों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था राजस्थान राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 2014 से लेकर के 16 के बीच में जो भी पर्यावरण से संबंधित अपराध हुए थे उन अपराधों के ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसमें राजस्थान रहा था पहले स्थान पर। और कैग की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हमारे नए कैग भी बने हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। सितंबर 2020 को किसके द्वारा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट जारी किया हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट थी एक एनजीओ है जिसका नाम है मोबाइल क्रेच, इसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो रिपोर्ट में हमारे भारत के जो बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे डेटा को बताया गया था, लेकिन इसी रिपोर्ट में दो अन्य रिपोर्ट भी जारी की गई थी। एक तो हमारा था यंग चाइल्ड आउटकम रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा ये जो रिपोर्ट थी इसमें केरल पहले पे रहा था, गोवा दूसरे और त्रिपुरा रहा था तीसरे स्थान पर। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत एक दूसरी रिपोर्ट भी जारी की गई जिसका नाम था यंग चाइल्ड
एनवायरनमेंट इंडेक्स, तो इसमें केरल पहले स्थान पर रहा था, गोवा दूसरे और पंजाब रहा था तीसरे स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आखिरी प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हालांकि ये दिसंबर माह का प्रश्न था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका शीर्ष पर रहा था तमिलनाडु राज्य। तो लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको जारी किया गया। महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर रहा था और कर्नाटक रहा था तीसरे स्थान पर बड़े राज्यों की सूची में। वहीं पर अगर हम लोग छोटे राज्यों या फिर हिमालयी राज्यों की सूची की बात करते हैं तो उसमें हिमाचल प्रदेश रहा था पहले स्थान पर। और दूसरी तरफ अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो इसमें दिल्ली पहले, चंडीगढ़ दूसरे और पुडुचेरी रहा था तीसरे स्थान पर। इसके अलावा अब दो प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा जिनका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। पहला प्रश्न है कि अभी मछली उत्पादन के ऊपर राज्यों की रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन रहा था। और मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने के मामले में भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट में कौन सा हमारा राज्य पहले स्थान पर रहा था, उसके बारे में भी आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो कल की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रिपोर्ट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यह जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज है पूरे यूट्यूब की आपके लिए सबसे बेहतर सीरीज होगी। अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।